हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आज है रक्षाबंधन, मीन्स आज है लड़कियों की कमाई करने का डे। जो जॉब करती होंगी उनकी भी कमाई होगी, जो जॉब नहीं करती हैं उनकी भी कमाई होगी। तो इसके लिए मैं आ चुकी हूँ अपने पापा के यहाँ, अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए। पर मैं आई थी कल 8 तारीख को शाम को, और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। फेस देख के पता ही चल रहा होगा आंखों का क्या हाल हो रखा है। मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, क्या ही सोऊं मैं। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं आ गई छत पे। मैंने कहा छत पे देखूं क्या हो रहा है। आज पहली बार ऐसे है जो मैं इतनी सुबह उठ के छत पे टहल रही हूँ। और मौसम तो आप देख ही सकते हो कितना सुहाना है। अब इस मौसम में गाना होना चाहिए, सुहाना सफ़र और ये मौसम रंगीन। बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आ रही है बहुत तेज नींद। अब मैं जा रही हूँ 2 घंटे के लिए सोने। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली सोने की, पर नहीं सो पाई और मेरी आंखें इसीलिए सूज गई हैं। और अब है यहाँ 9 बज चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद ये मेरा चूजा है, क्यूटी पाई है, इसकी मुझे राखी बांधनी है। हा 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 कर दो सबको। तो फाइनली मैं राखी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर्स को पता होगा मैंने कौन सा सूट पहना है। तो अब जब राखी सेलिब्रेट की जाएगी तब मैं आगे की चीज़ें दिखाऊंगी। तब तक बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फाइनली उस चीज़ का समय आ चुका है जिसके लिए मैं सुबह से वेट कर रही थी, मतलब राखी बांधने का समय। तो ये मैं राखी अपने भतीजे के लिए लाई हूँ और बाकी 4 अपने भाइयों और भाभीियों के लिए। तो आप लोग बताना कौन सी राखी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैंने सबके लिए स्पेशल राखी ली थी और एक पैटर्न में ली थी। मीन्स सबकी राशि मीन्स जो राखी होती है उसमें ओम बना होना चाहिए, बस अपने भाभी की छोड़ के। तो सबसे पहले मैंने टीका किया है अपने, ये मेरे बड़े भाई हैं, भाई हाँ भाई। और उसके बाद ये हैं मेरी भाभी, इनको भी मैंने टीका किया। और ये जो शैतान है ना, ये बीच में घुस जाता है दोनों के, क्योंकि अब है नहीं का बच्चा तो घुसेगा तो है ये ऑब्वियसली। तो इसको भी मैंने टीका किया। हमारे यहाँ भाई भाभी और भतीजे सबके बांधी जाती है। और उसके बाद मैंने कहीं ये आरती में उतार रही हूँ ना, मैंने उस पर भी सुना दिया मैंने कि साल में एक बार इज़्ज़त करा लो, वरना कहाँ तुम लोगों को इज़्ज़त मिलने वाली है, वो भी मुझसे तो कभी इज़्ज़त ना मिलने वाली। तो उसके बाद फिर मैंने ये मैं भाभी को भूल गई थी, क्या बोलते हैं, चावल लगाना, तो मैंने लगा दिया। उसके बाद बारी आ गई राखी बांधने की। और गाइस, मैंने इसको स्पीड में नहीं बढ़ाया है, क्योंकि यही तो मौका होता है। इसको भी मैं स्पीड में बढ़ा दूँगी तो क्या ही मतलब बनता है यार व्लॉग बनाने का। तो उसके बाद मैंने ये सबसे बेस्ट राखी मुझे जो लगी थी वो मेरे भाई और मेरे भतीजे की लगी थी। दोनों की राखी बहुत मस्त थी। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले राखी बांधी। और ये मेरे से पूछ रहे थे उल्टा हाथ देना है सीधा हाथ। मैंने कि पहली बार बंधवा रहे हो क्या। बोले बताओ तो। मैंने कि औरत हो क्या जो उल्टे हाथ में बंधवाओगे। तो फिर हंसने लगे, तो फिर सीधा हाथ निकाल के दिया। अब ये आ गई बारी भाभी की। और गाइस एक चीज़ और बताती हूँ, इसके बीच में ना मेरे भतीजे के स्कूल में राखी बंधी थी। तो वो मतलब स्कूल में बंधवाते ही है, पता ही है आपको। तो वो कल बंधवा के लेके आए थे। तो वो कह रहा बुआ नहीं, मुझे सिर्फ आपकी राखी अपने हाथ पे चाहिए और किसी की नहीं। तो उसी के बीच मुझे उसके हाथ की राखियाँ काटनी पड़ गई। तो सारी राखी काटने के बाद मैंने कि ला भाई दे, तेरे हाथ पे मेरी ही राखी दिखेगी और किसी की नहीं दिखेगी। तो इतना खुश था राखी बंधवाते हुए। और वो मेरे से पूछा था बुआ आप क्या लोगी। मैंने कि जब बड़े हो जाना, जब कमाने लगना, तब खूब बड़ा बड़ा गिफ्ट देना, बट अभी जो मन करे दे देना। तो बल्कि तुम नहीं दो, मुझे तुम्हें देना चाहिए। मैं एक्चुअली उसका गिफ्ट जो था मैं पहले ही दे चुकी थी। मैंने उसका व्लॉग नहीं लिया था, मीन्स वीडियो नहीं ली थी। तो भी खुश था, बस अब उसको अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ने लिखने के पर्पज़ से ही चीज़ें ली। क्योंकि बचपन से इसको इतने खिलौने दिला चुकी हूँ, एक कमरा तो इसके खिलौनों से भरा पड़ा है। तो उसके बाद अब बारी आ गई क्या, मिठाई खिलाने की। तो ये तो मैंने ईज़िली मिठाई खिला दी थी। अभी तो ये मेरे 3 लोगों की राखी आपको देखने को मिल रही है। अभी 2 लोग और बचे हुए हैं, वो तो और महान है। मेरा मतलब बहुत छोटा भाई है, दोनों ही छोटे हैं। खैर मेरे से एक बड़ा है एक छोटा, मीन्स मैं सबसे छोटी हूँ अपने दोनों भाइयों में से। बाकी जो 3 भाई हैं ना, जिनको और 3 लोगों को बांधती हूँ, वो तीनों मेरे से छोटे हैं। 2 तो पास में नहीं थे एक्चुअली, वो 2 बरेली में रहते हैं, तो उनको मैंने ऑनलाइन राखी भेज दी थी। पर जो मेरा मतलब मेरी चाची का जो लड़का है, पूरे 7 साल बाद उसको मैं सामने से राखी बांध रही हूँ। अदरवाइज़ वो तो मतलब हम उसको भेजते ही थे। तो ये देखो
ये आ गए दोनों लोग। ये पिंक वाली, पिंक बोलते हैं ना इसको, जो भी कलर बोलते हो, ये मेरा रियल भाई है। और जो वाइट कलर की पेन है ना, वो मेरा चाची का लड़का है। बट चाची का लड़का नहीं, रियल ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि जैसे मैं अपने दोनों भाइयों को प्यार करती हूँ ऐसे उसको भी करती हूँ। ये पूरा 7 साल बाद मेरे से राखी बंधवा रहा है, तो काफ़ी खुश था राखी बंधवाते हुए। और अभी ये नोएडा ही शिफ्ट हो गया है, मेरे घर के आसपास ही, तो जब चाहे तब मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात इसने दी। तो इनके लिए भी मैं राखी लाई थी, बट इन्होंने सबसे गंदी वाली राखी चूज़ की, अपने मन से चूज़ की गंदी वाली। मैंने कि चलो ठीक है, बट ये भी राखी बहुत प्यारी थी। एक्चुअली मैंने हाथ देख देख के चूज़ किए थे कि किसकी कलाई पे कौन सी राखी अच्छी बंधेगी। तो मैंने जो इसकी कलाई पे बांधी थी बहुत अच्छी बनी थी। अब ये कह रहा है कि कैसे खाऊं, पूरा रस तो नीचे आ जाएगा। मैंने कि मुंह में ले लो, बाद में भर लेना। मैंने कि ठूस दूं, तोड़ रही थी, टूट ही नहीं रही थी। फिर मैंने ठूसा नहीं, मैंने कि चलो अभी व्लॉग बन रहा है, अगर ठूस देती ना तो व्लॉग बकवास हो जाता पूरा। फिर मैंने उसके बाद आराम से इनको मिठाई खिला दी दोनों लोगों को। और मिठाई खिलाने के बाद मेरे मम्मी पापा जहाँ रहते हैं बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता, इसलिए कोई शॉर्ट्स नहीं बन पाई। हमारी राखी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ ये पकौड़े और ये चाय, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि राखी बांधने के बाद ही खाना चाहिए। तो मैंने कि ठीक है, अब मैं राखी बांध के ही खाऊंगी। मेरे बालों पे मत जाना, ये तो मैंने ऐसे ही लगा लिया था। तो मिलते हैं ये सब खाने के बाद। फाइनली हम निकल चुके हैं घर जाने के लिए, और यहाँ पे छाते में हम इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि रोड पे बारिश हो रही है और मैं भीग ना जाऊँ, इसलिए मैंने छाता ले रखा है। और ये देखो मेरे भाई हैं, मेरा बैग लेके मुझे छोड़ने जा रहे हैं और वो एक ठू आगे भाग रहे हैं। और देखो बारिश में खुद भीग के छाता मुझे दे रखे हैं। तो फाइनली मैं घर जाने लगी, क्योंकि मुझे कल निकलना है लखनऊ के लिए, उसके बाद निकलना है गांव के लिए, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने हैं। 12 तारीख से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट है। और ये मेट्रो में इतनी भीड़ थी और एक जगह लड़ाई भी हो गई थी। उन्होंने बोला वीडियो मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया। और हम मेट्रो का वेट करते करते मैं आ गई। और ये मैंने ऑटो लिया क्योंकि कार अवेलेबल ही नहीं हो रही थी, कैब अवेलेबल ही नहीं हो रही, तो क्या ही कर सकते थे। फाइनली हो चुकी है रक्षाबंधन कंप्लीट, अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। बट आधे से ज्यादा सेलिब्रेशन जो हुआ वो बारिश के चक्कर में खराब हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे उड़ाई जाती है पतंग। थैंक यू प्रियंका। हम नहीं उड़ा पाए थे, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें रक्षाबंधन तो अच्छे से सेलिब्रेट कर ही लिया ना। और मेरी कमाई कौन कौन देखना चाहेगा, मैं दिखाऊं कि नहीं? सॉरी गाइज, मेरे बालों को इग्नोर करना, ठीक है? मैं रुपए निकाल के दिखाती हूँ। और फाइनली ये रही मेरी रक्षाबंधन की कमाई, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। जस्ट चिल गाइज, इसमें 2-4 नोट मैंने अपने पास से लगाए, बट हाँ अच्छी खासी कमाई हो गई। पार्टी वार्टी तो कर ही सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कल जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए है सरप्राइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।